नैनो यूरिया प्रयोग हेतु सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। सहकारिता को मजबूती प्रदान करने एवं नैनो यूरिया को बढ़ावा देने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक गोंडा अशोक कुमार की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन मुख्य क्षेत्र प्रबंधक इफ्को डॉक्टर DK सिंह ने किया। प्रबंधक यस के वर्मा जी से बात करेंगे। जी महोदय बताइए, ये जो यूरिया है नैनो ब्रांड जो आया है, इसका क्या मतलब है? नैनो यूरिया एक जो हमारी दानेदार यूरिया है उसका एक विकल्प है। पहले यूरिया दाने में आती थी, अब उसको तरल रूप में और नैनो फार्म में इफ़को ने बनाया है विश्व में पहली बार। और ये उतना ही उपयोगी है जितना हमारी दानेदार यूरिया एक बोरी होती थी, उसी के बराबर हमारी ये बोतल है, उतना ही काम करती है। और इसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं, जैसे इसको लाना ले जाना आसान है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। जो हमारी दानेदार यूरिया होती थी उससे वातावरण का प्रदूषण बहुत होता था, जल भी प्रदूषित होता था, वातावरण भी प्रदूषित होता था। लेकिन नैनो यूरिया से प्रदूषण मुक्त है, कोई प्रदूषण नहीं होता है और इसकी उपयोग क्षमता भी 90-95% तक है, जबकि हमारी दानेदार यूरिया केवल 35-40% तक उपयोग होती थी। तो ये ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा उपयोगी है। इसके उपयोग से 8% तक लगभग हमारे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है। खरपतवार नियंत्रित रहते हैं, क्योंकि जो दानेदार यूरिया थी वो ज़मीन पे पड़ती थी, जिससे खरपतवार ज़्यादा उगते थे। लेकिन जब हम नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो ये फसल के ऊपर ही पड़ती है, ज़मीन तक पहुंचती नहीं, जबकि विकास खरपतवार का नीचे से होता है, इसलिए वो घट जाता है, उनका वृद्धि कम होती है। तो अब ये खरपतवार नियंत्रण में भी काम करता है। कीड़े और बीमारियां भी इससे कम लगती हैं, क्योंकि यूरिया में लग्जरी कंजम्पशन ज़्यादा होता था, जिससे पौधे मतलब मुलायम हो जाते थे, तो कीट बीमारी ज़्यादा लगती थी। इस पर कीट बीमारियां भी कम लगती हैं। ये किसानों के लिए हितकारी है। और ये भी चीज़ है कि ये भारत सरकार इसलिए भी इसको प्रचारित कर रही है, क्योंकि हमको जो अनुदान होता है, सब्सिडी होती है, वो बहुत ज़्यादा है और इस पे कोई सब्सिडी नहीं अपने देश में बनी हुई है। तो भारत सरकार की भी लगभग जो है 1700 रुपये प्रति बोरी की बचत हो अनुदान के रूप में होगी। कहीं ना कहीं ये स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देता है। स्वदेशी उत्पाद को ये बढ़ावा देना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है उसी के अनुरूप ये काम कर रही है। इसलिए भारत सरकार भी इसके उपयोग के प्रति काफ़ी आशावान है और किसानों से कह भी रही है कि आप इसका उपयोग करिए और इससे बढ़ाइए धीरे धीरे। अच्छा, ये बुआई के समय अक्सर ये डीएपी यूरिया का शार्ट पड़ जाता है, ये कहाँ की नाकामयाबी है? सरकार की नाकामयाबी है या कुछ और है? नहीं, देखिए, थोड़ा सा ये है कि जैसे इस साल ही रहा। नहीं, अपडेट का मतलब ये है कि जब यहाँ चूँकि बैंक समितियों के पास अपनी ओन पूंजी नहीं रही, बैंक से ही ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से ही ये लोन ले करके ये बिजनेस करते रहे हैं और उन्हीं लोन से ले करके किसानों को लोन बांटते थे। बैंक की स्थिति खराब होने से बैंक परिसमापन में चली गई। पैक्स समितियों को फंडिंग न होने की वजह से ये निष्क्रिय हो गई। बाद में करीब 12-13 साल बिल्कुल निष्क्रिय होने की वजह से उनके जो अभिलेख हैं वो बंद किए, सड़ उड़ गए, नहीं मिल पाए। बिल्डिंगें अगर उपयोग में नहीं रहती हैं तो ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादातर बिल्डिंगें ख़राब हो गई। बाद में भारत सरकार के RKBY योजना के अंतर्गत 5-5 लाख रुपए समितियों को दिए गए, उसी से ये अपना रोटेशन करके बिजनेस कर रही है इस समय। थोड़ी सी गोंडा में जनपद में आर्थिक स्थिति पैक्स की खराब जरूर है। अभी हाल ही में आपके मंत्री JPS राठौर जी ने समितियों को पुनः जीवित करने के लिए एक योजना बनाई है, तो क्या ये योजनाएं गोंडा जनपद में भी लागू होंगी? ना, बिल्कुल। जब से मंत्री जी आए हैं उनकी एक नई सोच है। इन्होंने सबसे पहले प्राइमरी समितियों के डाटाबेस इकट्ठा कराए, उसमें समितियों के लोकेशन कहाँ पर हैं, उनके बिल्डिंग की क्या स्थिति है, उसमें कर्मचारियों की क्या स्थिति है, क्या व्यवसाय कर रही हैं, कितनी प्रॉफिट में है, अगर बिल्डिंग ख़राब है तो उसके मरम्मत के लिए कितना खर्च आएगा, ये सब एस्टिमेट तैयार करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार में जब से सहकारिता मंत्रालय बना है, भारत सरकार की तरफ से
पैक्स के कंप्यूटरीकरण की भी व्यवस्था शुरू हो गई है। इस जनपद में चूँकि बहुत दिनों से पैक्स बंद रहा, तो इनके अभिलेख पूरे नहीं रहे हैं। तो इस जनपद में प्रथम चरण में तो कंप्यूटराइजेशन का काम नहीं है, लेकिन दूसरे चरण में समितियों के ऑडिट और बैलेंस शीट ये सब तैयार होने के बाद दूसरे चरण में यहाँ भी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू कराया जाएगा। ठीक, थैंक यू। अच्छा सर, ये जो कुछ समितियां बंद हैं अभी, निष्क्रिय हैं, इनके लिए क्या किया जा रहा है? अब जो समितियां बंद पड़ी हुई हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ मैन पावर की है, कर्मचारी नहीं है। एक एक कर्मचारी के पास हमारे 5-5, 6-6, 7-7 समितियां हैं। तो कभी कभी ये शिकायत मिलती है कि साहब वहाँ पर सचिव नहीं उपस्थित है। सामान्य सी बात है कि वो 5 जगह 6 जगह है तो नहीं उपस्थित होता है, लेकिन जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जा सकती है खाद, जहाँ पैसा मिला हुआ है। गोंडा से राजेश पांडे की रिपोर्ट।